आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आज वर्ल्ड ज्योग्राफी का पहला क्लास है और हम लोग कुछ ही क्लासों में ख़त्म कर देंगे, ज़्यादा दिन नहीं लेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में बदलाव हुआ है। ये बदलाव उतना बड़ा नहीं है जितना लोग बच्चे भयभीत हो रहे हैं। साधारण सी बदलाव है, आप लोग आसानी से उसे कैच कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। वर्ल्ड ज्योग्राफी और वर्ल्ड हिस्ट्री को भी जोड़ दिया गया है जो यूपीएससी के पैटर्न में पहले ही से था। जो लोग ज्योग्राफी पहले पढ़ चुके हैं उन लोगों के लिए आसान है, और जो लोग नहीं पढ़े तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। मैं हूँ सम्राट सर और ये क्लास बोध गया से संचालित हो रही है। तो आइए शुरू करते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी शुरू करने से पहले इसके पृष्ठभूमि में हम लोग चलते हैं, ठीक है। उसके बाद चीज़ें धीरे धीरे परत दर परत खुलना शुरू हो जाएगी। आइए दोस्तों, पहला हम लोग देखते हैं पृथ्वी के बारे में, जो ये गोलाकार है और जो आज वर्तमान समय में 7 महाद्वीप हैं, वो एक समय में सुपर कॉन्टिनेंट के नाम से जाने जाते थे, ठीक है। सुपर कॉन्टिनेंट यानी कि पेंजिया के नाम से जाना जाता था इसे, जो वर्तमान में आज 7 महाद्वीप हैं। और जब सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था तो इसके चारों तरफ, मेरे यूट्यूब के पकड़ो, ये इसके चारों तरफ क्या था, पेंथलासा हुआ करता था। जो आज वर्तमान समय में 7 महाद्वीप के इर्द गिर्द 5 महासागर हैं, वो उस समय पेंथलासा के नाम से ये महासागर जाना जाता था उस समय। और जो आज वर्तमान समय में 7 महाद्वीप है, आज से 20,000 करोड़ वर्ष पहले सुपर कॉन्टिनेंट के नाम से जाना जाता था। और महाद्वीप के विस्थापन का सिद्धांत सबसे पहले इन्होंने दिया, द्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत आप लोग याद रखेंगे। सिद्धांत वेगनर महोदय ने दिया, ठीक है। वेगनर महोदय ने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया, यानी कि महाद्वीप क्या है, जब ये धीरे धीरे घर्षण के माध्यम से अलग हुआ तो वेगनर महोदय का नजर गया, रिसर्च किया इन्होंने, और इन्होंने कहा जो वर्तमान में आज 7 महाद्वीप है वो एक समय एक ही हुआ करते थे। माने आपस से अगर जोड़े, 7 महाद्वीप को अगर जोड़े तो जुड़ जाएगा, ये इन्होंने सिद्धांत दिया वेगनर महोदय ने। फिर पेंजिया से, सुपर कॉन्टिनेंट से धीरे धीरे आगे इसका विकास बढ़ता है और यहाँ से टूटना, अलग होना शुरू हो जाता है। और ये क्या है, पेंथलासा है अभी भी। और आते आते तीसरे चरण में अपने ये क्या होता है, पूरी तरह से अलग हो जाता है, ठीक है। ये पूरी तरह से अलग आ जाता है। इसको देख लेते, थोड़ा अलग कर देते हैं हम लोग। लो जी, अलग हो गया। और यहाँ पर एक सागर का निर्माण होता है, थेसिस सागर का निर्माण होता है, बीच में थेसिस सागर हो जाता है। और ये गोंडवाना के नाम से जाना जाता है, और ये अंगारा या लारेशिया के नाम से प्रसिद्ध होता है। 2 भागों में सुपर कॉन्टिनेंट अलग हो जाते हैं, गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड। और चौथे चरण में आते आते जो 2 भाग हुआ था, किसका मित्रों, किसका, पेंजिया का, एक अंगारा या लोरेशिया बन गया और एक
गोंडवाना के नाम से जाना गया। वहीं जो अंगारा की तरफ जो भूभाग गए थे, वहीं से मित्रों याद रखेंगे उत्तरी अमेरिका का निर्माण हुआ। ठीक, इसके बाद यूरोप का निर्माण हुआ। समझ में आया? फिर गोंडवाना लैंड से जो भूभाग कटे थे उससे बना कौन सा देश बना? दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। यानी कि ये अक्सर एग्जामों में आता है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका किसका भाग है? यूरोप। और एशिया किसका भाग है? ये क्या है? ये होगा अंगारा लैंड का भाग है। अगर प्रश्न में आ जाए तो उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया, यूरोप जुड़ एशिया में जितने देश है वो अंगारा लैंड के भाग हैं। फिर दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका ये गोंडवाना के भाग हैं। आप लोग याद रखेंगे, ये परीक्षा में आया हुआ है और आ भी सकता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ मित्रों आप लोग यहाँ तक समझे होंगे। और हाँ, अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग कर लें। ठीक है, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही धाकड़ क्लास होने वाली है। बिहार पुलिस विजय यात्रा आप लोग का आगे बढ़े। ठीक है, और इस विजय यात्रा से आप लोग सफलता का जो स्वाद है, जो रस है, उसका स्वादन करें, उसका पान करें। यही उम्मीद है मित्रों। आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग देखते हैं किसको देखते हैं? मेरे चैनल के पकौड़ों, आइए देखते हैं हम लोग। इसको यहाँ कर देते हैं। ठीक है ना? ये हुआ एशिया, जो सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया 2 भागों में खंडित हुआ। एक बना गोंडवाना, एक बना अंगारा लैंड। और वही दोनों लैंडों का ये कमाल है, एक एशिया बना और एक यूरोप और एक उत्तरी अमेरिका। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, और मैंने इसमें आ जाता है भारत भी। ठीक है, ये अंगारा का भाग है और ये गोंडवाना का है। ठीक है, आइए, यह है एशिया महाद्वीप। समझ में आया? दूसरा है अफ्रीका महाद्वीप। तीसरे में उत्तरी अमेरिका। चौथा में दक्षिणी अमेरिका। पांचवा में कौन सा होगा? अंटार्कटिका। और छठा में कोई पूछ दे तो छठा में क्या होगा? 2। और 7वां में ओशिनिया। ठीक है, ओशिनिया या ऑस्ट्रेलिया। ओशिनिया माने पूरे के पूरे को ले लेता है, इसे ओशिनिया बोलते हैं, जिसमें न्यूजीलैंड भी शामिल हो जाता है, और इसे ऑस्ट्रेलिया भी बोलते हैं। तो कुल कितने महाद्वीप हुए? 7। एशिया महादेश, अफ्रीका महादेश, ठीक है, एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप के बाद ऑस्ट्रेलिया या ओशिनिया। फिर महाद्वीप कितने हुए? क्योंकि जब पेंजिया था तो उस समय पेंथलासा हुआ करता था, लेकिन अब पेंजिया नहीं है, अब क्या है? 7 महाद्वीप है, और इन द्वीपों के स्पर्श करने वाले 5 महासागर है। 3 महासागर आप लोग याद रखेंगे,
हिंद महासागर, फिर यहाँ पर मान लेते हैं ये दूसरा, इसको दक्षिणी महासागर, ठीक है, ये एक और ये दो, और ये है अटलांटिक महासागर, ठीक है, 3, ये चौथा, या आप लोग क्रम के हिसाब से भी मुखस्त कर सकते हैं, ये प्रशांत महासागर, और पांचवा को हम लोग ले लेते हैं आर्कटिक महासागर। यहाँ पर बर्फ ही बर्फ दिखाई देता है, पनडुब्बियाँ बर्फ को चीर कर निकलती है, ठीक है, बर्फ ही बर्फ रहता है ये वाले महासागर। और एक चीज, अटलांटिक का पानी, हिंद महासागर और प्रशांत का पानी दक्षिणी महासागर में लगता है बाउंड्री, ये अपना पानी साझा करते हैं, से लगता है, ठीक है। 7 महाद्वीप और 5 महासागर। इतना तक उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी, और इससे ऊपर उठते हैं तो यूपीएससी, अगर तैयारी करते हैं तो बिहार सहित भारत का भी, और भारत सहित पूरे वर्ल्ड विश्व मानचित्र अपने दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि बिहार पुलिस वर्ल्ड ज्योग्राफी सिलेबस में बिहार पुलिस का जो एग्जाम होने वाला है, वर्ल्ड ज्योग्राफी क्यों शामिल किया, इसका भी निहितार्थ है, ठीक है। वो ऐसे युवाओं को तो चाहती है जो सशक्त हो, ठीक है, पुलिस बनने योग्य हो, उसकी योग्यताओं को पूरा करते हो, लेकिन एक बेसिक समझ भी हो विश्व मानचित्र के बारे में, विश्व के बारे में, कौन से महाद्वीप में कौन से देश हैं, और भारत कौन से महाद्वीप में रहता है, निवास करता है, ठीक है। ये पहले यहाँ से निकलकर धीरे धीरे यहाँ आया था, ठीक है, मेडागास्कर नहीं जा पाया, लेकिन भारत पहले ही फुर्सत में रुखसत हो गया, नहीं तो हम लोग भी भयानक काले होते अगर भारत यहाँ चिपका रहता अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। भारत चला गया, ये बहुत बड़ा काम किया भारत। आगे बढ़ते हैं मित्रों, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझे होंगे मेरी बातों को, कमेंट में भी बताते चलिएगा, और बहुत ही मज़ेदार क्लास होने वाली है आज। हम लोग शुरू करते हैं उत्तरी अमेरिका से। उत्तरी अमेरिका, ये है उत्तरी अमेरिका, ठीक है। उत्तरी अमेरिका में कुल 29 देश आते हैं, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, 29 देश आते हैं, और ये देश एक पड़ता है, इसका नाम क्या है, कनाडा, ठीक है। इनके प्रधानमंत्री नशे में ही G20 विजिट करने आए थे, बहुत विवादों में थे, ठीक है। और अभी भारत के साथ 36 का आंकड़ा बैठा हुआ है, जो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। कनाडा का कैपिटल क्या है, ओटावा, ठीक है, ओटावा। इसका करेंसी क्या है, कैनेडियन डॉलर, आप लोग याद रखिएगा। और बिहार पुलिस में 3-4 बिंदुओं को आप लोग याद रखेंगे, विशेषकर वर्ल्ड ज्योग्राफी से, यहीं से इसका क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी का। कौन कौन से बिंदु हैं आप लोग याद रखेंगे इस बिंदु को, ठीक है। मुख्य बिंदु में पहला हम लोग लेते हैं देश, उसके बाद आप लोग को याद करना है राजधानी। क्या बताया मित्रों, राजधानी के बाद
मुद्रा। ठीक है, मुद्रा के बाद आप लोगों को जानना है चैनल। चैनल हो चाहे अक्षांश, किसी देश को अलग करता है तो उसको भी आप लोग याद रखिएगा। पांचवा में आ जाता है रेखाएं, विषुवत, कर्क और मकर। रेखाओं से भी क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी। ठीक है, फिर विश्व में घास का मैदान कौन कहाँ कहाँ है। ठीक है, ये कुछ प्रमुख बिंदु है और यहीं से वर्ल्ड ज्योग्राफी में प्रश्न आने की अपार संभावनाएं हैं। और SSC के पैटर्न पर सवाल पूछा जा रहा है। ठीक है, इसमें बिहार पुलिस में। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हम लोगों ने देखा कनाडा का कैपिटल करेंसी। ठीक है, ये है कनाडा। सॉरी मैं बता दिया, आप लोग देख लीजिएगा। फिर है ये अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, USA। अमेरिका लिख लेते हैं। इसका कौन सा है राजधानी? वाशिंगटन, वाशिंगटन DC। ठीक है, DC। और अमेरिका का डॉलर कौन सा है? अमेरिकन डॉलर, अमेरिकी डॉलर या अमेरिकी डॉलर। ठीक है, डॉलर है। समझ में आया? कितना तक समझ में आया आप लोग को? इसका कौन सा था? ओटावा। और इसका भी डॉलर था। किसका? खुद का डॉलर। वहीं अमेरिका और कनाडा को एक रेखा अलग करती है। कौन सी रेखा अलग करती है? जैसे कि रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान का सीमा निर्धारित करती है ना मित्रों, वैसे ही कनाडा और अमेरिका को अलग करने वाली कौन सी रेखा है? 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कनाडा और अमेरिका को अलग करती है। ये याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद ये तो हुआ अमेरिका, जिसे USA बोलते हैं। इसके बाद ये है मैक्सिको। मैक्सिको के बारे में भी देख लेते हैं। इसका कैपिटल मैक्सिको सिटी है और इसका जो डॉलर है मैक्सिको पेसो है, इसका डॉलर है। ठीक है, और अमेरिका और मैक्सिको को कौन अलग करता है? सीमा का निर्धारण कौन करता है? एक नदी है रियो ग्रांडी नदी। रियो ग्रांडी नदी अमेरिका और मैक्सिको को अलग करती है। ठीक है, फिर यह है मैक्सिको की खाड़ी। मैक्सिको की खाड़ी, ये रहा मैक्सिको यहाँ तक। और यहाँ पर एक देश मिलेगा आप लोगों को, देखिए ध्यान से, इसका नाम है क्यूबा। क्यूबा, इसका कैपिटल है हवाना और इसका करेंसी भी पैसा है। कैसा पैसा? क्यूबा पैसा। ठीक है, और ये मेक्सिको और क्यूबा को कौन सा चैनल अलग करती है? आप लोग याद रखिएगा, यूकाटन चैनल। दो देशों को अलग करती है और दो जलों को मिलाती है और दो भूम मार्गों को अलग करती है, उसे चैनल कहते हैं। मेक्सिको और क्यूबा को कौन सा चैनल अलग करती है? यूकाटन चैनल। ठीक है,
उसके बाद मेक्सिको के बाद यहाँ कौन सा देश है? ये है ग्वाटेमाला। ग्वाटेमाला यहाँ पड़ता है। ग्वाटेमाला के बाद बेलिस है। बेलिस के बाद एल सल्वाडोर है। एल सल्वाडोर, ठीक है। फिर ये कौन सा देश है? ये है होंडुरस। होंडुरस। होंडुरस के बाद निकारागुआ। निकारागुआ। निकारागुआ के बाद कोस्टा रिका। कोस्टा के बाद ये कौन सा है? पनामा। पनामा हुआ। उसके बाद इधर आ जाते हैं। ये देखिए एक ही महाद्वीप पर दो देश हैं। ये है हैती। इस देश का नाम है हैती। और ये है क्या है? डोमिनियन ऑफ रिपब्लिकन। डोमिनियन रिपब्लिक एक देश है। और यहाँ पर भी और एक देश है, इसका नाम है प्यूरो रिका। प्यूरो रिका एक देश है, ठीक है। तो ये रहा मिडल अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका और लैटिन अमेरिका का कुछ देश। आइए उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ है अलास्का। अलास्का जो यूएसए का भाग है, पहले रूस का भाग हुआ करता था। और अलास्का को ही क्या कहा जाता है? 10,000 द्वारों की घाटी के नाम से जाना जाता है। नाम से जाना जाता है। कौन? अलास्का 10,000 द्वारों की घाटी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं जो इम्पोर्टेंट है, ग्रेट लेक, ठीक है। अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है। कनाडा प्लस अमेरिका के सीमा पर 5 लेक है। 5 ग्रेट लेक एरिया, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं महान, ठीक है, महान झील क्षेत्र। और पांच कौन कौन से हैं उसको याद करने के ट्रिक्स हैं। सुपर मिशन है ई इसका ट्रिक्स है पांचों लेकों को याद करने का, पांचों झीलों का। तो सुपर से क्या होगा? सुपर से सुपीरियर, याद है? याद आया बच्चों? मिशन से मिशिगन, है से ह्यूरॉन और ई से ईरी, आंटी से ओंटारियो, ठीक है, ओंटारियो। इसका ट्रिक्स है सुपर मिशन है ई आंटी, ठीक है। सुपर से सुपीरियर हुआ, मिशन से मिशिगन, है से ह्यूरॉन, ई से ईरी और आ से आंटी। अब देखते हैं, इसमें भी देख ले। ये हुआ सुपीरियर, ये है मिशिगन, फिर ये क्या है? ह्यूरॉन और
ये है ईरी और ये है ओंटारियो, जो कनाडा और अमेरिका की सीमा पर स्थित है। इसमें से जो सुपीरियर है वो क्या है? मीठे पानी का सबसे बड़ा झील है विश्व का। इसके बाद ग्रेट लीक का स्थान आता है। सुपीरियर और मीठे पानी का झील है। मीठे पानी का मतलब मीठा नहीं, पीने योग्य पानी। आप लोग याद रखिएगा, मीठे पानी ये मीठे पूरा दूध शक्कर और गुड़ वाला मत समझ लीजिएगा, उतना मीठा होगा। वहीं सुपीरियर और ह्यूरॉन, जो सुपीरियर और ह्यूरॉन है, इसके बीच एक नहर है जिसका नाम है सू नहर। आप लोग याद रखेंगे, सुपीरियर और ह्यूरॉन के बीच में। वहीं जो मिशिगन है, मिशिगन के किनारे शिकागो शहर है, ठीक है, शिकागो शहर स्थित है मिशिगन के किनारे। फिर मांस की सबसे बड़ी मंडी भी है, मांस की मंडी, सबसे बड़ी मंडी शिकागो शहर, शिकागो नदी है, मिशिगन नदी के किनारे ही शिकागो स्थित है और यहीं पर मांस की सबसे बड़ी मंडी है। फिर ईरी और ओंटारियो जो नदी है, इसके बीच में नियाग्रा जलप्रपात है, जलप्रपात आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। सुपीरियर और ह्यूरॉन के बीच में सू नहर है और मिशिगन नदी के किनारे शिकागो है और यहीं पर मांस की सबसे बड़ी मंडी है। ईरी और ओंटारियो के दोनों नदियों के बीच नियाग्रा जलप्रपात है, ये आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका की राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी, ठीक है, वाशिंगटन डीसी। मतलब डीसी का मतलब क्या है बच्चों? डीसी का मतलब है मेरे प्यारे पकौड़ों, ठीक है, गुलाब जामुनों। डीसी का मतलब है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। और वाशिंगटन डीसी किस नदी पर स्थित है? पोटामेक नामक एक नदी है, उसके किनारे स्थित है कौन? वाशिंगटन डीसी। और वाशिंगटन डीसी में किसकी मुख्यालय है? IMF प्लस वर्ल्ड बैंक का, विश्व बैंक का, ठीक है, विश्व बैंक, IMF और वर्ल्ड बैंक, W और भी रहेगा, सॉरी, वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय है। वहीं यहाँ पर क्या है? कौन सा शहर है? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे स्थित है? हडसन नदी के किनारे है। और न्यूयॉर्क में किसकी मुख्यालय है? संयुक्त संघ का, जिसमें भारत अपनी सदस्यता मांग रहा है, ठीक है। आगे बढ़े। फिर ये हडसन की खाड़ी, ये तो हडसन नदी है और यहाँ है हडसन की खाड़ी। हडसन की खाड़ी आप लोग याद रखेंगे, इसका नाम है। और ये है ग्रीनलैंड, जिस पर जो ग्रीनलैंड जो है ना, ये भौगोलिक रूप से तो उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट का हिस्सा है, लेकिन राजनीतिक रूप से यूरोप यानी कि डेनमार्क, यूरोप में यहाँ एक डेनमार्क है। राजनीतिक रूप से ग्रीनलैंड पर उसका आधिपत्य है, राजनीतिक रूप से। और भौगोलिक रूप से बात किया जाए तो उत्तरी अमेरिका के क्षेत्र में आता है, ठीक है।
आगे बढ़े। अब देख लेते हैं कुछ पर्वतों, मेरे प्यारे पकौड़ों। ठीक है, यहाँ पर है अलास्का, अलास्का श्रेणी। ठीक है, मैं तुम्हारी रहूंगी जिंदगी भर ऋणी, ये है ब्रूस श्रेणी। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर आता है, क्या आता है, तटीय श्रेणी, या इसको कोस्ट भी बोलते हैं। फिर उसके बाद आएगा, क्या आएगा, कौन सा श्रेणी आएगा, कास्केड श्रेणी पर्वत आएंगे। ठीक है, उसके बाद कौन सा पर्वत आएगा यहाँ, सिएरा नेवाडा पर्वत है। ठीक है, उसके बाद यह है मेक्सिको, जैसे कि मैंने बताया मेक्सिको की राजधानी मेक्सिको सिटी, और इसका करेंसी क्या है, कमेंट करके बताइए। यहाँ पर कौन सा है, कौन सा पर्वत आएगा, यह पश्चिमी सिएरा, पश्चिमी सिएरा माद्रे इसको बोलते हैं। और यहाँ पर भी एक आएगा, इसका नाम क्या है, यह है पूर्वी सिएरा माद्रे। ठीक है, यहाँ है, यहाँ भी एक आएगा एल्बर्ट, एल्बर्ट, और यहाँ पर एक आएगा, ठीक है, ये वाला साइड पर अपलेशियन, लारेशियन, सॉरी लारेशियन। ठीक है, उसके बाद आप देख लेते हैं कुछ मरुस्थल, सॉरी मरुस्थल से पहले और एक चीज देख लेते हैं जो बहुत ही बड़ा है, ये है रॉकी। चल रॉकी बता तू कितने पानी में है, ये है, इसका क्या नाम है, रॉकी, रॉकी पर्वत श्रेणी। चल रॉकी बता तू कितने पानी में है। इसका सर्वोच्च चोटी कौन सा है, सर्वोच्च चोटी माउंट एल्बर्ट है, एल्बर्ट किसका, रॉकी का सर्वोच्च चोटी, आप लोग याद रखेंगे। फिर यहाँ पर भी एक पर्वत आता है जो अमेरिका और कनाडा के कुछ क्षेत्रों तक फैला हुआ है, इसका नाम है अपलेशियन, अपलेशियन पर्वत श्रेणी। चल अपलेशियन तू भी बता दे तुम्हारा ऊंची चोटी कौन सा है, माउंट मिशेल। ठीक है, इतना तक उम्मीद करता हूँ आप लोग समझे होंगे। ठीक है, और यहाँ पर मेक्सिको है तो यहाँ कौन सी किसकी खाड़ी होगी, मेक्सिको की खाड़ी होगी, मेक्सिको की खाड़ी। यहाँ तक कोई दिक्कत, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं शुरुआती समय में क्या कहा आप लोगों को, देशों का नाम, उस देश का राजधानी और उस देश का करेंसी। ठीक है, और तीनों रेखाओं भूमध्य, कर्क और मकर किन किन देशों से गुजरती है उससे भी ठीक से देख लीजिएगा, और कौन कौन सा चैनल किन किन देशों को अलग करते हैं वो भी देख लीजिएगा। ठीक है, और विश्व के कई मैदानी क्षेत्रों में घास पाए जाते हैं, उसमें से कुछ पौष्टिक हैं, उससे भी ध्यान में रखिएगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं आप लोग मित्रों, और हिमालय, हिमालयों का भी नाम देख लीजिएगा। फिर बीच में
इन पर्वत श्रेणियों के बीच में आएगा? क्या आएगा? कुछ तो आएगा। मरुस्थल। ये कौन सा मरुस्थल है? यूकान। यूकान मरुस्थल है। ठीक है, आगे बढ़े, बोल दो, आगे बढ़ जाते हैं। कास्केड श्रेणी और रॉकी पर्वत श्रेणी के बीच में भी है। क्या है? कौन सा मरुस्थल? बता दो। कोलंबिया। कोलंबिया मरुस्थल। पकौड़ो, मेरे यूट्यूब के पकौड़ो, बताओ कास्केड श्रेणी और रॉकी पर्वत श्रेणी के बीच में कौन सा मरुस्थल है? कोलंबिया। फिर यहाँ पर भी एक मरुस्थल मिलेगा। इसका नाम है कोलोराडो। ठीक है, कोलोराडो मरुस्थल। फिर यहाँ पर भी है पूर्वी सियरा माद्रे और पश्चिमी सियरा माद्रे के बीच में भी एक मरुस्थल आएगा। यह है मेक्सिको की मरुस्थल। ठीक है, और मेक्सिको और क्यूबा को कौन सी नदी या कौन चैनल अलग करती है? यूकाटन चैनल। आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर नीचे कुछ देश हैं, इन देशों को भी देख लेते हैं। इसमें से मिडल अमेरिका कौन है, कौन कौन से देश है? इसमें से सेंट्रल अमेरिका अमेरिकन देश कौन कौन से हैं? इसमें से लैटिन अमेरिकन देश कौन कौन से हैं? और इससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि समय समय पर नोटिफिकेशन आप लोग को मिलते रहे, जानकारी, और आप लोग आगे बढ़ते रहें। हम लोग का काम है सूचनाएं देना, सूचनाएं उपलब्ध कराना। आप लोग का काम है आगे बढ़ते रहना, क्योंकि ये क्या है? विजय रथ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये क्या है? मेक्सिको। चल मेक्सिको आप तुम्हें छोड़ रहे हैं, आज़ाद कर रहे हैं। मेक्सिको के बाद ठीक है ग्वाटेमाला। ग्वाटेमाला आएगा, ये है। फिर ये कौन सा देश है? बेलिस देश है। फिर ये कौन सा है? एल सल्वाडोर। एल सल्वाडोर है। फिर ये क्या है? ये है होंडुरास देश है ये। उसके बाद ये क्या है? ये है निकारागुआ। फिर ये क्या है? कोस्टा रिका। कोस्टा रिका। फिर ये क्या है? पनामा। यहीं पर एक पनामा नहर है जो प्रशांत महासागर और कैरेबियन सागर को जोड़ती है। प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। और ये कुल कितना किलोमीटर इसकी लंबाई है? 72 किलोमीटर। आप लोग याद रखिएगा, ये मानव निर्मित नहर है, जैसे कि सुएज नहर। ठीक है, अब देख लेते हैं मिडिल अमेरिका कौन है, सेंट्रल अमेरिका कौन है और लैटिन अमेरिका कौन है। इसमें से मिडिल अमेरिका, ये है सेंट्रल अमेरिका और ये है लैटिन अमेरिका। तो मित्रों, मिडिल अमेरिका में मेक्सिको, ग्वाटेमाला और इधर का देश में बताया था ये क्यूबा। ठीक है, क्यूबा है, ये हैती है और ये डोमिनियन रिपब्लिक है। यहाँ और एक देश है यूरोपीटा। ठीक है,
ये जमाइका है। मेक्सिको को लेकर पनामा तक, यानी कि इन कुल देशों को क्या बोला जाता है? मेक्सिको, ग्वाटेमाला, एल सल्वाडोर, बेलिज, होंडुरस, निकारागुआ, कोस्टा रिका, पनामा और ये सब को क्या बोला जाता है? मिडिल अमेरिका बोला जाता है, मेक्सिको से लेकर पनामा तक, ठीक है। और सेंट्रल अमेरिका किसे बोला जाता है? सेंट्रल अमेरिका उसी को बोला जाता है जहां मेक्सिको नहीं रहता, यानी कि कहने का मतलब मेक्सिको को हटाकर बाकी देशों को क्या कहा जाता है? सेंट्रल अमेरिका, ठीक है, समझ में आया। फिर आगे बढ़ते हैं, लैटिन अमेरिका किसे कहा जाता है? फिर मेक्सिको को मिला लेंगे, मेक्सिको को लेकर पनामा होते हुए पूरा का पूरा दक्षिणी महाद्वीप में जितने भी देश आते हैं, मेक्सिको से लेकर पनामा और पूरा का पूरा दक्षिणी अमेरिका को क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? लैटिन अमेरिका। समझ में आया यहाँ तक? ठीक है। इसमें से और एक देश और एक चीज देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है मित्रों। क्या इम्पोर्टेंट है? हाँ, ये तो हडसन की खाड़ी है, इसमें से भी 3-4 लेक हैं यहाँ पर। कौन कौन से लेक हैं? कौन कौन सा लेक है? ये है अथाबास्का जो यूरेनियम के लिए फेमस है, याद रखिएगा, यूरेनियम के लिए विख्यात है, ठीक है। और यहाँ पर मैकेंजी पर्वत श्रेणी है, मतलब ठीक है। यहाँ पर आएगा टर्टिया, यहाँ पर आएगा कास्केड के बाद आएगा सियरा नेवाडा, यहाँ आएगा। फिर यहाँ पर रॉकी रहेगा, यहाँ पर अपलेशियन आएगा इधर, समझ में आया। यहाँ पर अलास्का, यहाँ पर ब्रूस। तो आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ में आया होगा। ये झीलें हैं, इसे भी एक नज़र देख लेते हैं। ये है सुपीरियर, ठीक है, ये है मिशिगन और ये है ह्यूरॉन, ये है ईरी और ये क्या है ओंटारियो। सुपीरियर और मिशिगन के बीच में कौन सा नहर है? सू नहर, समझ में आया। मिशिगन के किनारे शिकागो है और मार्स की सबसे बड़ी मंडी है। ईरी और ओंटारियो के बीच नियाग्रा जलप्रपात है, आप लोग याद रखिएगा। और ये क्या है? सुपीरियर मीठे पानी का झील है। विश्व का सबसे बड़ा। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और एक चीज़ आप लोग ये एग्जामों में कई बार पूछा गया है और आप लोग नज़रअंदाज नहीं करेंगे। अमेरिका के पूरब में कौन सा महासागर है? अटलांटिक। पश्चिम में प्रशांत, ये बहुत शांत रहता है। और 5 सागरों में से सबसे गहरा है गंभीर। फिर उत्तर की तरफ कैरेबियन सागर आता है और दक्षिण की तरफ इधर उत्तर की तरफ आर्कटिक महासागर है। महासागरों को भी पूछ देता है अमेरिका
उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की पूरब में कौन सा महाद्वीप महासागर है, पश्चिम में कौन सा महासागर है, उत्तर में कौन सा है, दक्षिण में कौन सा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कोई क्वेरी हो, इसे भी हम लोगों ने देखा। प्रश्न नंबर 1, मिशिगन झील के किनारे कौन सा, मिशिगन झील के किनारे कौन सा शहर स्थित है मेरे पकौड़ों। मैं थोड़ी देर पहले बताया, मिशिगन झील के किनारे शिकागो है, शिकागो और शिकागो है, लेकिन मिशिगन झील के किनारे और एक चीज है, मांस की सबसे बड़ी मंडी, सबसे बड़ी मंडी। दो चीज याद रखेंगे, मिशिगन से शिकागो शहर मिशिगन झील के किनारे ही स्थित है। दूसरा, सू नहर किन दो झीलों को आपस में जोड़ती है। तो मैंने क्या कहा, सुपीरियर और ह्यूरॉन। ह्यूरॉन झील के बीच में है सू नहर, ये दोनों झीलों को आपस में जोड़ती है। तीसरा, अथाबास्का झील किस संसाधन के लिए प्रसिद्ध है। संसाधन क्या है, यूरेनियम। ठीक है, और अथाबास्का झील कहाँ है, कनाडा। कनाडा की राजधानी ओटावा, कैनेडियन डॉलर। कुछ याद आया। और अथाबास्का झील है किस लिए फेमस है, यूरेनियम। विश्व में पहला स्थान है इसका यूरेनियम, उसके बाद कजाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई क्वेरी हो तो कोई कमेंट करते चले और लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते चले, क्योंकि आप लोगों की तरह अन्य मित्रों को भी लाभ पहुंच जाए थोड़ी सी। ग्रीनलैंड पर किसका राजनीतिक अधिकार है मित्रों। ठीक है, किसका है, ग्रीनलैंड पर किसका राजनीतिक अधिकार है। ये कौन सा है, ये है उत्तरी अमेरिका, और उत्तरी अमेरिका के पास है ग्रीनलैंड। और ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, सबसे बड़ा द्वीप है। सवाल अगर पूछा जाए भौगोलिक रूप से किसके क्षेत्र में आता है, तो उत्तरी अमेरिका। और जब राजनीतिक रूप से पूछा जाए, पॉलिटिकली रूप से ये किसका अंग है, यूरोप का। यूरोप का माने डेनमार्क। डेनमार्क का कब्जा है किस पर, किस पर, ग्रीनलैंड पर। तो उत्तर क्या है, ये प्रश्न क्या है, ग्रीनलैंड पर किसका राजनीतिक अधिकार है, तो होगा डेनमार्क। यूरोप। अगर वहीं भौगोलिक रूप से पूछ दिया होता तो उत्तरी अमेरिका का होता। 5वां, वाशिंगटन डीसी। डीसी का फुल फॉर्म क्या है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। वाशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे स्थित है मित्रों, पोटामेक नदी के किनारे स्थित है, जैसा कि मैं बताया हूँ आप लोगों को थोड़ी देर पहले। छठा, ऑपलेशियन पर्वत कहाँ स्थित है, ऑपलेशियन पर्वत किस देश में, अमेरिका में पड़ता है। ठीक है, ये है अमेरिका।
ये कनाडा हुआ, ये यूएसए हुआ, और क्या ऑपलेशियन पर्वत अमेरिका में है। कनाडा के क्षेत्रों तक इसका ऊंचाई माउंट मिशेल है। याद है? कुछ याद आया? सातवां पर देखते हैं। सातवां हुआ, आठवां है बेरिंग जल संधि कहाँ स्थित है। तो ये है उत्तरी अमेरिका, और ये है एशिया यानी कि रूस। रूस यूरोप और एशिया दोनों में डिवाइडेड है, तो ये वाला क्षेत्र एशिया कहलाता है। और ये अलास्का, अलास्का किसका अंदर में है? यूएसए का, जो उत्तरी अमेरिका के क्षेत्र में आता है। और इससे एक संधि गुजरती है, इसका नाम है बेरिंग जल संधि, जो अलास्का और रूस को अलग करती है, यानी कि उत्तरी अमेरिका और एशिया को अलग करती है। कौन? बेरिंग जल संधि। पनामा नहर किन दो जल भागों को आपस में जोड़ती है? कमेंट करके बताएं मित्रों, पनामा नहर किन दो जल भागों को जोड़ती है? तो ऑप्शन ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। एक है प्रशांत महासागर और अटलांटिक को जोड़ता है, और एक उत्तर और भी होगा, एक प्रशांत होगा प्लस कैरेबियन। कैसे देख लेते हैं। ये उत्तरी अमेरिका मान लेते हैं इसको, और यहाँ तक है, और ये है दक्षिणी अमेरिका, और ये पनामा नहर। इधर क्या है? प्रशांत है ना, और ये है इधर अटलांटिक। लेकिन ये वाला क्षेत्र क्या है? इसे कैरेबियन के नाम से जाना जाता है, कैरेबियन सागर है ये। अगर ऑप्शन में हो प्रशांत और कैरेबियन सागर को जोड़ती है, ये भी सही होगा। अगर ऑप्शन में हो प्रशांत और अटलांटिक को जोड़ती है, ये भी सही होगा। तो सही उत्तर कौन सा होगा? दोनों, प्रशांत और अटलांटिक, और प्रशांत और कैरेबियन। आगे बढ़े। 9वां, येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? अमेरिका के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये अमेरिका में है, सबसे पुराना है, आप लोग याद रखेंगे। 10वां, न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे स्थित है? किस नदी के किनारे स्थित है? जो न्यूयॉर्क है ये हडसन नदी के किनारे है, ठीक है, किनारे स्थित है हडसन नदी। हडसन की खाड़ी मत समझ लीजिएगा। फिर इसी के किनारे कौन सा स्थित है? संयुक्त संघ, जिसका स्थायी सदस्य भारत होना चाहता है। संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ बोलते हैं इसको, यहीं पर है। 11वां, 10,000 धुआरों की घाटी। 10,000 धुआरों की घाटी किसे कहा जाता है? किसे? मेरे पकौड़ो, मेरे लालियों लालो, इसको अलास्का को क्या कहा जाता है? 10,000 धुआरों की घाटी, जो यूएसए का भाग है। पहले किसका हुआ करता था? रूस का। और रूस आर्थिक अभाव के कारण अमेरिका को दे दिया, और देकर पछताता है अभी भी, क्योंकि बहुत से खनिज है यहाँ पर, जिससे अमेरिका दोहन करते हैं और अमेरिका को बहुत लाभ पहुँचती है।
इसीलिए डिसीजन हमेशा सोच समझ कर लिया कीजिए। गुस्से में कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए, खुद के लिए हानिकारक होता है। फिर देख लेते हैं, ठीक है। इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट VVI। निम्नलिखित में से कौन गोंडवाना का हिस्सा नहीं है? नहीं। ऑप्शन ए में है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी में है दक्षिण अमेरिका, सी में भारत और डी में उत्तरी अमेरिका। तो इसका सही उत्तर है उत्तरी अमेरिका। किसका भाग नहीं है? गोंडवाना का। उत्तरी अमेरिका किसका भाग है? अंगारा लैंड का क्या है? भाग है। और ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी अमेरिका ये किसका भाग है? गोंडवाना का। और भारत में क्या आएगा? अंगारा में आएगा, पहले गोंडवाना में था। कब? जब अफ्रीका का भाग हुआ करता था। यहाँ भारत था ना जी। धीरे धीरे करके अपना पाला बदल लिया और यूरेशिया में आकर टकराया, और भीषण टकराते के साथ बलित पर्वत का निर्माण होता है, जिसे हम ग्रेटर हिमालय के नाम से जानते हैं। आगे बढ़े चलिए। नीचे दिए गए कूट से अधोलिखित महाद्वीपों को क्षेत्रफल के अनुसार सही आरोही क्रम में चुनिए। आरोही क्रम पूछ रहा है। ऑप्शन ए में है यूरोप, बी में ऑस्ट्रेलिया, 2 में ऑस्ट्रेलिया, 3 में अमेरिका और चौथा ऑप्शन में दक्षिणी अमेरिका। यहाँ तक है। अब मान लेते हैं हम लोगों को कुछ नहीं आता है, तो हम लोग क्या करेंगे? पहले 7 महाद्वीपों का नाम लिखेंगे। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, फिर अफ्रीका, छठा में कौन जाएगा? यूरोप, के बाद ओशिनिया या ऑस्ट्रेलिया। ओशिनिया कहते हैं तो न्यूजीलैंड भी आ जाता है। तो देखते हैं आरोही क्रम, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका। तो एशिया है? एशिया तो नहीं है। एशिया के बाद किसका स्थान आता है? दूसरा में अफ्रीका। तो अफ्रीका कितने नंबर पर है? 3। पहले यहाँ 3 है कोई? इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। किसमें है? इसमें है, यानी कि इसमें नहीं है। तीनों में 3 नहीं है। अगर तीनों में पहले 3 होता तो हम लोग देखते, चेक करते, पहले ही मिल गया 3, इसमें नहीं है तो ये पहले ही एलिमिनेट हो गया। और हम लोग को निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोग का सही उत्तर मिल गया। ऑप्शन होगा डी। तो चलो दोस्तों, बिहार पुलिस का एग्जाम सामने है। ये विजय रथ यात्रा रुकना नहीं चाहिए और सिलेक्शन लेना है, ठीक है। माँ की आंखें, पिता की आंखें, बुजुर्ग पिता की आंखें घर में जो हर रोज समय से उठकर समय से पहले ही खाना बना देती है आप लोगों के लिए, उस माँ के लिए। आप लोगों को सिलेक्शन लेना है, हर हाल में आगे बढ़ना है। जय हिंद, जय भारत।